महबूब अलैहिस्सलाम के जिस्म के साथ महबूब के इस्म का भी जिन्होंने अदब किया है वो कामयाब हुए हैं। बनी इसराइल में से एक शख्स फौत हो गया जिसके अयूब और नकाइस लोगों की नज़रों के सामने थे। वो उनको ये समझते थे इंतहाई गुनाहगार शख्स है और यकीनन उसके अमाल भी ऐसे थे। जब वो फौत हो गया अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरा एक दोस्त, मेरा वली दुनिया से चला गया है और लोगों ने उसके अमाल की वजह से उसको एक गंदगी के ढेर पर फेंक दिया है, जाएं आप उसको वहां से उठाएं और उनको गुस्ल दें, तजहीज़ व तकफीन करें और अल्लाह के सुपुर्द करें। अब अमर रब्बी था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उसको गुस्ल दिया, कफन पहनाया। जब तदफीन हो गई तो अल्लाह की बारगाह में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, बारी ताला वो तो इतना गुनाहगार था, लोगों ने उसके अयूब व नकाइस की वजह से उसको फेंक दिया था, मुझे हुक्म मिला है कि इसको इस ढेर से उठाऊं और जाके इसको गुस्ल दूं और कफन पहनाऊं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हाँ, जितने इसके ऐब नकाइस और गुनाह लोगों की नज़रों के सामने थे, इससे ज़्यादा ये गुनाहगार था। लेकिन एक दिन इसने तौरात खोली, उसके अंदर मेरे महबूब का नाम लिखा हुआ था। जाने जाना जाने कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें ग्रामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था। इसने वो नाम उठा के चूमा, आँखों से लगाया, मैंने इसके गुनाह भी माफ़ कर दिए और इसको जन्नती करके जन्नती हूरों के साथ इसका निकाह भी पढ़ा दिया है। तो दोस्तों, अगर कोई बनी इसराइल का हो और महबूब के नाम की ताज़ीम करे और फिर महबूब के नाम को चूमे तो वो जन्नती हो जाए, अल्लाह उसके गुनाहों को ना देखे। तो अगर कोई मुसलमान इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम भी करे, उसको चूमे भी सही, और महबूब अलैहिस्सलाम के इस्म का भी एहतराम करे, नबी के जिस्म का भी एहतराम करे, फिर अल्लाह उससे कितना राज़ी हो जाएगा।